हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो अल्लाह उसके बच्चे से कहते हैं, जाओ अपने बाप का बाजू बन जाओ। मगर जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह उस बच्ची से मुखातिब होकर फरमाता है कि मुझे कसम है अपनी ज़ात की, आज से मैं खुद तेरे बाप का बाजू बनूंगा। ये जिस्म जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। न जाने कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने फूटे नसीब लाओगी मेरे लिए। दुनिया के मर्द दूसरी शादी करते हैं, लेकिन मेरे पैरों में तो 3 बेटियों की बेड़ी डाली हुई है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बेटियों का बोझ है मुझे अकेले पर। आज तक दिया ही क्या तुमने मुझे? एक बेटा तक तो दे न सकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कायनात प्लीज आज तक काउंट करो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ कब से। ओके आपी, और बस करो ये खेलना कूदना, बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। बस आपी थोड़ी देर ना, वरना मैं स्कूल के कंपटीशन में हार जाऊंगी। एक तो तुम्हें पढ़ाई के अलावा हर कंपटीशन की फिक्र रहती है। हाँ ना, देखिए कोई आपकी तरह तो हो नहीं सकता कि एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लेके आना, और आप तो कितनी अनबीटेबल है ना। भाई अगर मैं हो सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं हो सकती? अब अम्मी जिस प्यार और मोहब्बत से मुझे पाल रही हैं, उतनी ही मेहनत और मोहब्बत से तुम दोनों को भी तो पाला है उन्होंने। आपी, आपको पता है कि अम्मी हम तीनों से इक्वल प्यार करती हैं। वैसे आपी अम्मी नजर नहीं आ रही, अम्मी कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गई है। क्यों आपी, अम्मी की तबीयत खराब है क्या? नहीं शायद हाँ। ये कैसा जवाब हुआ आपी? मुझे नहीं पता कायनात, वो शायद अपना चेकअप करवाने गई। लेकिन सुनो, अब्बू को मत बताना ये बात। लेकिन क्यों आपी? तो कायनात तुम सवाल बहुत करती हो, अम्मी ने मना किया इसलिए। आपी, आपी किसी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। अरे मेरी जान, ये कैसे टूट गई? लगता है किसी ने गलती से तोड़ दी होगी। अब मैं किससे खेलूंगी? इसमें रोने वाली क्या बात है? अम्मी आएंगी, मैं उनके साथ जाके अपनी गुड़िया के लिए एक नई गुड़िया ले आऊंगी, ठीक है? ओके। अब रोना नहीं। आपी मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? मैं ऐसा करती हूँ, अपनी गुड़िया के लिए मीठा पराठा बनाती हूँ। आपको पसंद है ना? हाँ। अब रोना नहीं, स्माइल। ये दैट्स लाइक माय गर्ल। अब्बू, वो मैंने आपको बताना था कि सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है। पैसे नहीं है मेरे पास। मगर अब्बू, अगर फीस नहीं जमा करवाई तो मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे। तो पढ़ाई छोड़ दो, वैसे भी कौन सा तीर मार लोगी पढ़ाई करके।
अब्बू सिर्फ एक ही तो साल रह गया है, उसके बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अरे तो क्या करोगी डिग्री लेके? अचार डालोगी? अब्बू डिग्री कंप्लीट करूंगी, फिर नौकरी करूंगी, उसके बाद मैं आपका सहारा बनूंगी। सहारा बनूंगी? बेवकूफ, तुम बेटी हो, बेटी। बेटी सहारा नहीं बनती, बोझ होती है, बोझ। बेटी के पैदाइश से जो खर्चा शुरू होता है बाप की मौत पे ही खत्म होता है। खर्चे तो बेटों पे भी किए जाते हैं अब्बू, मगर उन्हें तो बोझ नहीं कहा जाता। क्योंकि वो शादी होके रुखसत नहीं होते। एक दफा पढ़ाई करके नौकरी कर ली, समझो वारे न्यारे। और बेटी पे खर्चा करते रहो, मेहनत करो, पढ़ाओ लिखाओ और किसी के हवाले कर दो। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। शादी के बाद कभी दामाद तो कभी ससुराल वालों तो कभी बेटी के बच्चों का पेट भरते रहो। और हम इतने बदनसीब हैं कि 3-3 खर्चे करने पड़ेंगे। अल्लाह ही रहम करे हम पर। अल्लाह ही करता है अब्बू, वरना इंसान की क्या औकात है कि वो कुछ करे। अच्छा बस, तुम जो ये अपनी माँ की जुबान बोलती हो ना, जहर लगती है मुझे। आपको हमें अच्छा लगता ही क्या है अब्बू? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? अब मैं अगर खर्चा करूंगा तो सिर्फ तुम्हारी शादी पे, ताकि मेरी जान छूटे। मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी अब्बू। अच्छा, तो फिर क्या करना है? डिग्री कंप्लीट करनी है, नौकरी करनी है, उसके बाद अपनी अम्मी के ख्वाब पूरे भी तो करने हैं। अरे वाह, बहुत है, तो बड़ी बड़ी करना सीख गई हो। जो भी करना अपने बलबूते पे करना, मुझसे एक ढेले की उम्मीद नहीं रखना। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, ये तुम्हारी माँ कौन सी ग्रोसरी लेने गई है जो अभी तक लौटी नहीं? आ जाएंगी। पता करना पड़ेगा, ग्रोसरी के बहाने पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। क्या बात है अम्मी, आप फोन पे भी काफी परेशान लग रही थी, क्या कहा डॉक्टर ने? अमल इस बार भी बेटी है। कितनी अजीब बात है अम्मी, आप हमें घर में रहमत आने की खुशखबरी सुना रही हैं और हम इस खबर पे खौफजदा हो रहे हैं, इसका सोग मना रहे हैं। तुम्हारे अब्बू ना इस बार मुझे माफ नहीं करेंगे। किस बात के लिए? जो कसूर आपने किया ही नहीं उस बात के लिए? औलाद तो बाप के नसीब से होती है ना अम्मी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर इस बार बेटी हुई ना तो मैं क्या क्या करेंगे वो? छोड़ देंगे वो मुझे। ये तो अल्लाह की मर्जी है अम्मी, वो किसे बेटा दे किसे बेटी, अब वो अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करेंगे क्या? ये बात कौन किसे समझाए? हमारे यहाँ तो मर्द यही समझते हैं ना कि औरत अगर बेटी पैदा कर रही है तो उसको ताने और तलाक मिलती है। काश उन्हें ये समझ आ जाए कि ये तो अल्लाह के काम, इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं। अगर उन्हें ये नहीं पता तो आप बताएं ना। उन्हें सब पता है अमल, वो कोई जाहिल नहीं है। मेरे नजदीक ये जहालत है अम्मी कि कोई जानते बूझते ये सब करे। ये बात तो सच है बेटा कि हम आज भी दौरे जहालत में रह रहे हैं, जहां मर्दों को लगता है कि सिर्फ बेटे उनके बाजू बन सकते हैं और बेटियां बोझ। आपको पता है अम्मी, मैंने इसके बारे में एक हदीस मुबारका पढ़ी थी। वो क्या बेटा? वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहता है कि जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो मैं उससे कहता हूँ कि जा तू अपने बाप का बाजू बन जा, मगर जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो अल्लाह उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि मुझे कसम है अपनी ज़ात की, मैं खुद आज से तेरे बाप का बाजू बनूंगा। सुभान अल्लाह। काश हमारे अब्बू भी ये बात समझ सके। ये चेहरे पे हर वक्त 12 क्यों बजाय रखती हो? बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। देखो, कोई ढंग की बात हो तो करना, क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है।
अब मुंह में रसगुल्ला क्यों ले लिया? बोलो ना। वो मैं कह रही थी कि इस महीने अमल की फीस जानी है। पता था मुझे कोई फजूल बात ही होगी। अब अपनी बच्ची की पढ़ाई को फजूल क्यों कहते हैं? अच्छा तुम मुझे बताओ, इसमें करामत क्या है? इतना खर्चा करके पढ़ाओ लिखाओ किसी और के लिए, भाई हमारा क्या फायदा? मुझे तो अफसोस होता है कि आज तक जो खर्चा किया वो भी क्यों किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जितनी लड़कों की पढ़ाई जरूरी है उतनी लड़कियों की भी पढ़ाई जरूरी है। आखिर आखिर वो पूरे खानदान को परवान चढ़ाती हैं। असलम। अच्छा बस बस, मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अपनी तालीम का रोब मुझ पर मत झाड़ा करो, समझी? आप इस महीने फीस दे दें, अगले महीने से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मुझे तो बस एक चीज का इंतजार है, तुम लोगों के सारे खर्चे सारी ख्वाहिशात पूरी कर दूंगा अगर तुम मुझे इस दफा बेटे की खुशखबरी सुना दो तब। हाँ, ये तो सब अल्लाह ताला के काम है ना। नहीं। अच्छा अब मुझे लेक्चर देने मत बैठ जाना, पता है मुझे सब। बेटा मुझे हर हाल में चाहिए, वरना तुम अपनी बच्चियों के साथ अपना इंतजाम कर लेना। कैसी बातें कर रहे हैं आप असलम? हम पर रहम करें। ये बेटियां भी आप ही की हैं। आप मुझे और अपनी बेटियों को कैसे बेआसरा कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हर किस्म की बईद रखना मुझसे तुम लोग, समझी? अगर मुझे दूसरी शादी करना पड़ी तो मैं वो भी करूंगा, बेटा तो मुझे हर हाल में चाहिए। जुल्म करने वाले को तो अल्लाह भी माफ नहीं करता है असलम, और फिर खास तौर पर जब वो अपनी बीवी के साथ हो रहा हो। मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें इतना यकीन क्यों कि इस बार भी बेटी पैदा होगी? अब नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। तो फिर लेक्चर क्यों दे रही हो सकता है इस दफा बेटा पैदा हो, बल्कि मुझे तो यकीन है कि अल्लाह मुझे इस दफा बेटे की खुशखबरी देगा, तुम देख लेना इंशाल्लाह। बल्कि ऐसा करो, कल तैयार हो जाना। क्यों? इसलिए शौहर हूं तुम्हारा, जो मैं कहूं बगैर सवाल जवाब के मानना चाहिए तुम। जी। मेरे साथ अल्ट्रासाउंड के लिए चलो। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं क्या मतलब? तो कुछ दिन रुक कर चलते हैं। चलो ठीक है, 2-4 दिन बाद सही, सबर का फल भी तो मीठा होता है। वो मैं कह रही थी कि अमल की फीस। लाहौर वाला कुवत यार, अभी तो बताया था तुम्हें। बेटी से कहो दुआ मांगे कि इस बार भाई आ जाए, फीस भी दे दूंगा और जो तुम लोग कहोगे सब करूंगा। क्या समझी? बेटी से कहो दुआ मांगे कि भाई आ जाए। जी। तुम भी दुआ मांगो, मैं भी मांगता। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अम्मी, 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 कहाँ हैं आप? क्या हो गया अमल? क्यों चीख रही हो? यहीं तो हूँ बेटा। को पता है ना अम्मी, मैं जब तक आपको देख ना लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। तुम ना बिल्कुल पागल। ये सही कहा आपने, वो तो मैं हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपसे, हर वक्त हंसती रहा करें, बहुत प्यारी लगती हैं। हर बेटी को अपनी माँ मुस्कुराते हुए प्यारी ही लगती है। वो तो है, लेकिन मेरी माँ सच में सबसे बहुत प्यारी है। अच्छा बेटा, वो तुम्हारे अब्बू से मेरी बात हुई थी फीस की, वो शाम तक मुझे पैसे दे देंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये अब्बू ने कहा आपसे?
हाँ जाहिर सी बात है, और कौन कहेगा। रहने दे अम्मी, क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी अमल? मैंने आपकी और अब्बू की सारी बातें सुन ली थी, मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। आई एम सॉरी अम्मी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी फीस के लिए पैसे जमा कर लिए हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी शाम तक, तो तुम पे कर देना। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये पैसे आप कहाँ से अरेंज करेंगी? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए अमल, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों ना पूछूं अम्मी, मुझे पता है आपके पास ज़रा भी पैसे नहीं होते। अमल बस कर दो, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। मैं तुम्हारी माँ हूं और माँ बाप का काम है अपनी औलाद की जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करना। अब तुम ये सोच रही हो कि हम तुम्हारी जरूरियात तो पूरी कर नहीं सकते, ख्वाहिशात कैसे पूरी करेंगे, है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही अम्मी, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ आपने इस बार अपना कौन सा जेवर बेचा है? वो मेरे कड़े हैं ना, मैं पहनती कहाँ हूँ, बेला मुझे लॉकर में सड़ रहे। तो बेहतर ये नहीं है कि मेरी बच्ची के काम आ जाए? अम्मी वो नाना नानों की आखिरी निशानी है, आप वो ज़रा भी नहीं बेचेंगी। बेटा तो फिर तुम्हारी फीस? मेरी सर आसिफ से बात हो गई है, वो मेरी फीस पे कर देंगे। फीस पे कर देंगे? लेकिन वो फीस क्यों पे करेंगे? तुम किसी गैर आदमी से कैसे एहसान ले सकती हो? नहीं अम्मी, मैं किसी का एहसान नहीं ले रही, मैं आपकी बेटी हूँ, कैसे किसी का एहसान लूँ भला? तो फिर ये क्या है? वो सर ने मुझे ओ लेवल्स के कुछ बच्चों की ट्यूशन दी है, अगले महीने उनके पैसे आते ही मैं सर के पैसे वापस कर दूँगी। मैंने बस उनसे थोड़ी सी फेवर लिया है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। आप परेशान ना हो अम्मी, अब आप देखिएगा मैं इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, और फिर मुझे, आपको और मेरी बहनों को किसी के दानों से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ बन के दिखाऊंगी और अब्बू को बताऊंगी कि सहारे सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी हो सकती हैं। खुश रहे मेरी बच्ची। रखना भरम मौला। 6 दिन गुजर गए, अब किसी भी वक्त असलम मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाएंगे। अगर बेटी का पता चला और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर का किराया, बच्चों की फीस, सौदा, बिल, ये सब कैसे पूरा होगा? या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। अम्मी, अम्मी, अबू का फोन आया था, आपका मोबाइल किचन में था तो मैंने उठा लिया था, ये ले। हेलो। हाँ, कहाँ मरी हुई थी? नमाज पढ़ रही थी मैं। ये कौन सी नमाज है जो इतनी लंबी है? आधे घंटे से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। फोन में किचन में भूल आई थी, इसलिए मुझे आवाज नहीं आई। एक तो तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है। बहरहाल 5 बजे आ रहा हूँ, तैयार हो जाना। किस लिए? अस्पताल जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। हेलो हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ। तो जवाब तो दो। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। हाँ। अम्मी, अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। अम्मी, मैं आपको पानी पिलाऊं? आपकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं पीना मुझे पानी का इनाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, आप तो इतना कांप रही हैं। क्या आपको बाबा ने डांटा है? कायनात में बिल्कुल ठीक हूँ। चुप कर जाओ, बल्कि जाओ यहाँ से। ओके अम्मी। अम्मी, मैं किरण के घर जाऊं? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी जाने देना, अभी तो 5 भी नहीं बजे। कायनात, मैंने कहा ना नहीं। अब जाओ अंदर। ओके अम्मी।
जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, मैं आपकी पेशेंट हिना असलम बात कर रही हूँ जी। डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ एक फेवर चाहिए। 1 2 3 मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। खालो 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 खा। तुम भी खाओ। अमल का अमल को बुलाओ। अमल, लो बेटा मिठाई खाओ। मिठाई किस लिए अब्बू? अरे तुम्हारी माँ ने आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मेरे तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। ऐसी क्या खुशखबरी है? अरे तुम्हारा भाई मेरा बेटा आने वाला है, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी भाई? हैं? तुम्हें क्या हुआ? अरे अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मजाल है जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर भी आए। खुशी दिल में होती है, जरूरी तो नहीं कि शक्ल पे भी दिखाई दे। ये क्या बात कर दी तुमने? तुम्हारी माँ की बातें मेरी समझ में नहीं आती, ऐसी होती है नाशुक्री औरतें। अरे अल्लाह ने इतने दिनों के बाद ये दिन दिखाया है, इसमें तो शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि जश्न मनाना चाहिए। अरे मजाल है, इनको देखो। खैर मुझे क्या, मांगो जो मांगना है, आज तुम्हारा बाप बहुत खुश है। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बू। कुछ नहीं चाहिए? फीस भरनी थी ना, समझो भर गई। आप उसकी फिक्र नहीं करें, उसका इंतजाम हो गया। इंतजाम हो गया? कैसे? वो मैंने आसिया भाभी से उधार ले लिया था, 2 महीने बाद मेरी बीसी निकलेगी तो दे दूंगी उन्हें वापस। हाँ तो 2 महीने क्यों, मैं आज ही दे दूंगा, तुम अभी दे देना। लो बेटा मिठाई खाओ छोटी। अब्बू, आशा इतने कुछ क्यों है? बेटा तुम्हारा भाई आने वाला है कुछ दिनों के बाद। भाई कहाँ से आएगा? क्या फेरी लेके आएगी जैसे मुझे लाई थी? हाँ बेटा। अरे छोटी, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। बिल्कुल जिस तरह परियां तुम्हें लेके आई थी, वैसे ही तुम्हारे भाई को लेके आएंगी इंशाल्लाह। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ले बेटा मिठाई खा। हाँ मिठाई खाओ। मैं सबको मिठाई खिलाता हूँ। चलो आप अपना खेल सकते हैं। अब क्या करेंगी आप? आखिर आपको जरूरत ही क्या थी अब्बू से झूठ बोलने की? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं मजबूर थी। अम्मी, बदला तो कुछ भी नहीं ना झूठ बोलने से। पैदा तो अब भी बेटी ही होगी। आपको उस वक्त अब्बू को बता देना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि क्या हो जाता अगर मैं ये बात बता देती तुम्हारे अब्बू को, तो वो छोड़ देते हमें। तो छोड़ देते अम्मी, उनके छोड़ देने से हम मर नहीं जाएंगे। ये कहना बहुत आसान होता है अमल। कहाँ जाती मैं, कहाँ जाती मेरी बच्चियां? ये घर बिल सौदा कौन पूरा करता? अम्मी, ये आपकी गलत फहमी है कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। हमारा वारिस तो अल्लाह है। अब्बू की गलत फहमी अगर उनको लगता है कि वो हमें रिस्क देने वाले हैं। वो सिर्फ हमारे रिस्क का जरिया है, मगर हमारा राज़िक तो अल्लाह है ना। अब्बू हमें छोड़ भी दे तो अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। धोखा दिया तुमने मुझे। तुमने जरूर कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है। बहुत हो गया, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अरे मेरी गुड़िया, इधर आ। आज क्या हुआ अम्मी? खैरियत है ना? ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो ये, नजर में इनको
सजा के रखना मौला। जी सर, जी मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट आप और भी बच्चे अरेंज करवा दें, मैं उन्हें भी ट्यूशन पढ़ा दूँगी। जी वो सर, बस आप फ़ीस की बात कर लीजिएगा, मुझे पैसे थोड़े अर्जेंट चाहिए। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। आप सच में एक अजीब इंसान हैं। खुदा हाफिज़। आपी, हमें भूख लग रही है। ओहो, मैं अभी आपको खाना देती हूँ। लेकिन हमने आपी वो नहीं खाना जो घर में बना है। घर में क्या बना है? आलू की भुजिया और रोटी, और अम्मी ने बोला है वो ही खाना है तुम लोगों ने। तो आप परेशान नहीं हो, मैं आपको बाहर से चिकन बर्गर मंगवाती हूँ। यस, पसंद है ना वो? बहुत, और उसके साथ फ्राइज भी। ठीक है, मैं अभी आप दोनों को चिकन बर्गर और फ्राइज मंगवा के देती हूँ। ओके, थैंक यू आपी। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? बच्चे, भाभी सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह खैर, सब खैरियत तो है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी परेशानी की वजह आप है। अगर आप मुझे बाकायदगी से हर महीने किराया दे दे तो मैं इतना परेशान कभी ना हूँ। जी ठीक कहा आपने। अगर आप समझती कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो बराए मेहरबानी अगर अगले महीने तक आप मुझे किराया दे देती हैं तो ठीक है, वरना ये मकान खाली कर दें आप। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ये मकान छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं थोड़ी सी मोहलत तो दे दें आप। कुछ नहीं, मैंने एक बात आपको कह दी ना कि अगर अगले महीने तक मुझे पूरा किराया नहीं मिला तो अपना सामान उठाइएगा और यहां से चले जाइएगा, समझ गए आप? भाई साहब मेरी बात। अम्मी, वो अंकल आपसे क्या पूछ रहे थे? कुछ भी नहीं। तो आप इतनी सैड क्यों हैं? बेटा मामा कभी कभी सैड हो जाती है। नहीं, आप तो रोज ही सैड होती हैं। अच्छा फिर मैं आज से ट्राई करूंगी कि मम्मा हर वक्त स्माइल करें, तो अच्छा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। सर मैंने वहाँ भी अप्लाई किया है, मगर हर जगह एक्सपीरियंस की वजह से रिजेक्ट हो जाती हूँ। हर कोई इंटर्नशिप ऑफर कर देता है। इनिशियली ऐसे ही होता है। मगर सर आप सब जानते हैं मैं अभी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप अफोर्ड नहीं कर सकती। आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग सर, और ट्यूशन के पैसों से घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खड़े क्यों हो गए? प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। लगता है मुझे आप दोनों को तारुफ करवाने की तो ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। सर आपका बहुत एहसान है हम पर। इसमें एहसान वाली कौन सी ऐसी बात है? मैंने कोई एहसान नहीं किया। नहीं, मेरी बेटी को जब जब आपकी ज़रूरत हुई है आपने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ ऐसा किया। खैर आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं घर में सब ठीक है? जी जी। अम्मी सर को आपसे कोई बात करनी थी, वो आज इसलिए आए। अच्छा जी कहिए। और बेटा मैं आपकी मम्मी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। श्योर सर। अम्मी आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था सर आपसे ऐसी कोई बात कर देंगे। अम्मी आप कुछ तो बोलें, जब तक आप कुछ कहेंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या सोच रही हैं। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सर ने कोई गलत बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक जायज़ बात की है। बल्कि सच पूछो तो मैं उनकी सोच की इज्जत करती हूँ। बेटा ऐसे मर्द हमारे माशरे में हैं ही कहाँ जो 4 बेटियों की जिम्मेदारी के साथ एक औरत को कबूल करें। यहाँ पे तो जहाँ सुनते हैं कि बच्चे हैं तो वो हर कोई पीछे हट जाता है।
आई हैव एन आइडिया। मैं और आप मिलके एक ऑनलाइन फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने उसकी सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, बस आपको मुझे मज़े मज़े के खाने बना के देने होंगे, बाकी का काम मेरा। अम्मी, हमारा ऑनलाइन बिजनेस माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा है ना, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, बस अब आप परेशान होना छोड़ दें। देखो कौन है। अमल, 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 अमल बेटा। बेटा? कौन बेटा? तो मैं कह रहा हूँ बेटा। मैं बेटा नहीं, बेटी हूँ, और वो भी सिर्फ अपनी माँ की। अमल, लोगों की नाराजगी बिल्कुल जायज है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत है, बहुत जरूरत है ना। मुझे अंदाजा हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी नेक सिफत बीवी और बेटियों को ठुकरा कर अल्लाह ने मुझसे मेरा रिस्क छीन लिया है, जो मुझे मेरी बेटियों के नसीब से मिलता था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक कारोबार में लगाई और वो कारोबार डूब गया। मैं बहुत बड़े कर्जे में गिर गया हूँ। यहाँ क्या लेने आए हैं आप? मैंने जो कुछ तुम लोगों के साथ किया, मैं उसकी माफी मांगने आया हूँ। वो सब हम भूल चुके हैं। तुम जानती हो कि मुझे तुम लोगों की बद्दुआ लगी है। मैंने दूसरी शादी की थी, वो औरत मुझे धोखा दे के भाग गई। आपकी इन बातों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें नहीं सुनना। और अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं है, जो बात सच है। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैंने तलाक तो तुम्हें दी थी ना। मेरा मेरी बेटियों से रिश्ता तो वाकई है। माफ कर दे मेरे बेटे। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम मौला, रखना भला